राज बन जा जरा। प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पॉइजन्स रेशियो के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है अ मटेरियल हैज़ अ पॉइजन्स रेशियो 0.2। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन। पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.2 और इसका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के डेल्टा आर अपॉन आर। ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ से आप डेल्टा एल अपॉन एल देखो, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर जब निकालोगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.2 डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है। अब मटेरियल हैज़ अ पॉइजन्स रेशियो 0.2 इफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इट सफर्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे रखी है, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये तो आपके पास है, तो यहाँ से माइनस के डेल्टा आर अपॉन आर। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँगा तो 0.2 डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू दे रखी है 4 × 10 की पावर माइनस के 3। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 0.8 × 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस के डेल्टा आर अपॉन आर। तो यहाँ से डेल्टा आर अपॉन आर ये कितना हो जाएगा? माइनस 0.8 × 10 की पावर माइनस के 3। तो ये डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, ध्यान देना। अभी रुक जाओ, साइलेंट कर देता हूँ। ये आपके पास डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा, डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज पूछ रहा है वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? आपके पास अगर कोई सिलेंड्रिकल रोड है तो इसका वॉल्यूम कैसा होगा? लेट अस सपोज कि इसकी लेंथ ए है और इसकी रेडियस आर है। तो मुझे पता है इसका एरिया जो होता है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। लेंथ एल है तो पाई आर स्क्वायर एल, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो मुझे पता है सिंस की वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है इसका पाई आर स्क्वायर एल। तो मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँगा तो कैसा हो जाएगा? इन परसेंटेज। परसेंटेज में ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इज इक्वल टू। जब मैं इसको परसेंटेज में लिखूंगा, फ्रैक्शनल चेंज किया फिर परसेंटेज चेंज किया, तो जब मैं इसको परसेंटेज चेंज में लिखूंगा तो पाई में तो कोई चेंज नहीं आता, तो पाई हट जाएगा। 2 जो है ये पहला आ जाता, तो 2 डेल्टा आर अपॉन आर। मैं इस तरह से क्यों दिखा रहा हूँ? भाई इसको कैपिटल आर को, क्योंकि मैंने रेडियस को आर मान रखा, तो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 पहला आ जाएगा इसका 2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये हो जाएगा। हो गया? ठीक है। अब एक काम करो, 2 × डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, इसकी वैल्यू लिखो। इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू कितनी है? डेल्टा आर अपॉन आर 100 नहीं है यहाँ पर लगा हुआ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 जब करोगे तो यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आ जाएगा माइनस का 0.8 × 10 की पावर माइनस का 1। क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पावर मैनेज हो जाएगी। तो इसको 0.8 माइनस में माइनस पहला आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 1। ठीक है भाई, ये आ चुका। ये मैंने पहला वाला टर्म का लिख दिया। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू लिख दी 0.8। 2 पहला लिखा हुआ था तो उसको मैंने पहले लिख दिया, प्लस आपको ये दे रखा, आपसे कह रखा कि इसकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है 4 × 10 की पावर माइनस के 3 है। तो जब परसेंटेज में लिखूंगा इसको तो 100 तो लिखा हुआ है, तो पहले डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू लिख दूँ 4 × 10 की पावर माइनस का 3, और ये 100 मतलब 10 की पावर 2 था। इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो। 8 दूनी कितने होते हैं? 16, तो माइनस के 1.6 × 10 की पावर माइनस का 1, और ये हो जाएगा प्लस का 4 × 10 की पावर माइनस का 1। देखो यहाँ से भी माइनस का 1, 10 की पावर माइनस का 1 दोनों जगह से कॉमन ले लूँगा, बिल्कुल ले लूँगा। 10 की पावर माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 1.6 है। तो एक तरह से 4 में से 1.6, 40 में से 16 माइनस करो। अगर 40 में से 16 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 24 बचता। तो आप इसको कह सकते हो 2.4 × 10 की पावर माइनस का 1। अब -1 का मतलब ये है 10 से डिवाइड, जब 10 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.24%। तो ये किस में आया? वॉल्यूमेट्रिक। देखो ये आया आपका डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा। तो वॉल्यूम में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आएगा 0.25%, 0.24%, इतना कम।
वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं दे रखा था, पॉइजन्स रेशियो दे रखा है। पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ से आपने लेटरल स्ट्रेन निकाल ली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की टर्म में। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इसकी वैल्यू पुट करके आपने लेटरल स्ट्रेन निकाल दी। इसको परसेंटेज में निकाल दिया बाद में, क्योंकि बाद में ये पता चला कि आपको परसेंटेज में रिक्वायर्ड है। फिर आपने कहा कि देखो यार इस सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है पाई आर स्क्वायर एल। अब आपने कहा इसको परसेंटेज में कैसे देखोगे, तो परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा ये, इसका भी परसेंटेज चेंज देख लिया आपने। देखने के बाद में आपने इन सब की वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल दिया 0.24%। तो होप सो समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं है। जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।